अभी तक हमने देखा कि लूज फाइनली फर्स्ट रैंक ले आई है, बट जब उसे उसकी फ्रेंड ने बताया कि शेन जानियान के साथ अब्रॉड जा रहा है, यानी वह दोनों अब वहीं से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, तो ये सुनकर लूज का बुरी तरह दिल तोड़ गया कि क्या अब मैं शेन को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। जिसके बाद सीन कट हुआ और अब हमें स्कूल असेंबली सीन दिखाया गया, जहाँ इस बार लूज को स्पीच देने बुलाया जाता है, क्योंकि उसकी फर्स्ट रैंक जो आई है। शेन भी यहाँ पर था, लेकिन वो लूज को देख तक नहीं रहा था, उदास होने की वजह से कि कहाँ वो फर्स्ट से डायरेक्ट 23 पर आ गया। वे लूज ने पहले सभी को अपना नाम बताया, फिर वो शेन वाली लाइन बोलती है कि लास्ट ईयर एक लड़के ने हम सभी को समझाया था कि हमारे सामने एग्जाम नाम की वॉल है, जिसे क्रॉस करके ही हम आगे का फ्यूचर यानी अपनी लाइफ को देख पाएंगे। इसलिए मैंने उन बातों को अपने माइंड में बिठा लिया था, इसलिए आज मैं यहाँ आप सभी के सामने खड़ी हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम सभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में भी अपना बेस्ट देंगे। तो तब सभी स्टूडेंट्स इस बात के लिए प्रॉमिस करने लगते हैं कि हाँ, वह अच्छे से एग्जाम की तैयारी करेंगे। बट शेन अब भी उदास था, यानी अब भी लूज को देखता तक नहीं, बस नाम सुन लेता है कि लजी नाम की लड़की फर्स्ट रैंक लाई है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूज एक बार फिर स्कूल की छत पर आती है एंड शेन से रिलेटेड सब मेमोरीज याद करने के बाद उसने वॉल पर कुछ लिखा और फिर बुरी तरह रोने लगी, यह बोलते हुए कि अब तक तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड जानियान के साथ अब्रॉड जा चुके होंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर हो चुकी हूँ एंड तुम्हें अब कभी देख भी नहीं पाऊंगी। फिर हमें वो लाइंस दिखाई गई जो लूज ने वॉल पर लिखी है, यानी उसने लिखा है कि लूज शेन को पसंद करती है, पर यह बात किसी को भी पता नहीं है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यह सन 2012 है एंड अब लूज फाइनली यूनिवर्सिटी में आ चुकी है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के बाद वेल वह बाइसाइकिल चला रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके सामने शेन खड़ा है, इसलिए वह शॉक रह जाती है। फिर जब वह पर्सन टर्न हुआ तो पता चला कि वह सच में शेन ही है, जिस वजह से लूज समझ नहीं पाई कि आखिर यह सब हो क्या रहा है, यानी शेन चाइना में कैसे है। कि तभी ऊपर से एक फ्रूट आकर गिरा और पता चला कि यहाँ पर शॉर्ट मूवी की शूटिंग हो रही थी एंड जो डायरेक्टर है उसको लूज रोल के लिए एकदम परफेक्ट लग रही है, इसलिए वह लूज से पूछने लगा कि तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो। बट लूज को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या बोले क्या करे, क्योंकि वह इस वास्ते कंफ्यूज हो चुकी थी कि शेन चाइना में कैसे, वो भी मेरी यूनिवर्सिटी में। इसलिए वह तभी नर्वस होकर जल्दी से यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब वह अपने रूम में आए, जहाँ उसकी रूममेट जिसका नाम बाली है वह बुरी तरह रो रही होती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड यानी कि गाबी वीडियो कॉल पर बाली से ब्रेकअप कर लेता है, जिस वजह से बाली बहुत ही ज्यादा परेशान हुई एंड कहने लगी कि अब मैं क्या करूं, मैं स्कूल टाइम से गाबी को पसंद करती हूं, बट गाबी कभी मुझे लेकर सीरियस नहीं होता। तो तब लूज ने बाली को समझाया कि तुमको गाबी जैसे लड़कों से दूर रहना चाहिए जिन्हें दूसरों की फीलिंग्स की कदर नहीं। बाली लूज से पूछने लगी कि क्या मैं तुम्हारे लिए कार्ड रेड करूं, बट लूज मना कर देती है और फिर बैठकर वापस से शेन के बारे में सोचने लगी कि आखिर शेन यहाँ क्या कर रहा है, इसका मतलब वह अब्रॉड नहीं गया, पर उसने ऐसा क्यों करा। कि तभी उसको बाली की जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी, इसलिए लूज बाली को बहुत समझाती है और चुप होने के लिए बोलती है, जबकि बाली का ये कहना था कि वह गाबी के बिना जिंदा नहीं रह सकती है। फिर कहने लगी कि तुमने कभी किसी को प्यार नहीं करा है, इसलिए तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पाओगी कि अपने सच्चे प्यार से दूर होने पर कैसा फील होता है। तो तब लूज मन ही मन बोली कि अब मैं इसे क्या ही बताऊं कि इस पेन को मुझसे अच्छा और कोई नहीं समझ सकता। वेल, अब हम कैंटीन सीन देखते हैं, जहां लूजी अपने फेवरेट चॉकलेट बंस बाय करने आई होती है, बट उसे पता चला कि किसी लड़के ने सारे बस खरीद लिए हैं। कि तभी कोई लूज को आवाज देता है और अपने पास बैठने के लिए बुलाता है। ये वही शॉर्ट मूवी वाला डायरेक्टर था जिसके पास सारे चॉकलेट बस थे। फिर जब लूज बैठ गई तो उसको पता चला कि उसके ठीक सामने शेन बैठा हुआ है, जिसे देखकर वह शॉक रह जाती है। बाय द वे, इस दूसरे लड़के का नाम है मिंग, जो कि लूज को बताता है कि मैं शॉर्ट मूवीज बनाता हूं। तो तब लूज अपने बारे में बताने लगी कि मेरा नाम लूज है, फ्रॉम लो डिपार्टमेंट। तो तब मिंग कहता है कि मेरा और मेरे दोस्त का भी सेम डिपार्टमेंट है। कि तभी शेन पूछता है कि क्या तुम जनवा स्कूल से हो। लूज बोलती है कि हाँ, पर तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो तब शेन बताने लगा कि मैं भी उसी स्कूल से हूँ और जब तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन आई थी तो तब मैंने तुम्हारे नाम को सुना था, पर आज फेस टू फेस देखा है। बाय द वे, मेरा नाम शेन है और मैं भी तुम दोनों की ही तरह लो डिपार्टमेंट से हूँ। लूजी वैसे तो खुश होती है कि आज फाइनली शेन मुझसे बात कर रहा है एंड ये भी जानकर कि शेन को लूज का नाम भी याद है, पर वह ऐसे रिएक्ट करने लगी कि जैसे उसने आज पहली बार शेन को देखा हो और पहली बार शेन के नाम को सुना हो। जबकि शेन ने ये भी बताया कि तुम्हारे सेक्शन की एक लड़की जिसका नाम जानियान था, मैं उसे जानता था। कि तभी मिंग शैंग से पूछने लगा कि तुम लूज से इतनी बातें क्यों कर रहे हो, जबकि लूज को मैंने बात करने के लिए रोका था। फिर बताता है कि एक्चुअली मैं एक शॉर्ट मूवी बना रहा हूँ जिसके रोल के लिए तुम मुझे एकदम परफेक्ट लगी, इसलिए क्या तुम प्लीज मेरी मूवी में काम करना पसंद करोगे। लूज बहाने बनाने लगती है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं होगा। फिर तभी बातों में शेन से पूछती है कि क्या तुम जानियान के बॉयफ्रेंड हो। तो तब शेन बताता है कि नहीं, मैं अब नहीं हूँ, पहले था। और फिर तभी मिंग बताने लगा कि शेन जानियान के साथ अब्रॉड जाने वाला था, लेकिन इन दोनों के ब्रेकअप हो जाने की वजह से शेन अब्रॉड नहीं गया बल्कि यहीं से अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा है एंड यह मेरा बेस्ट फ्रेंड और रूममेट भी है। लूज
लूज मन ही मन खुश हुई यह बात जानकर कि शेंग अब सिंगल है। फिर तभी खुद भी थरी चॉपस्टिक से खाना खाने लगी जैसे कि शेंग खा रहा था। शेंग ने यह बात नोटिस करी क्योंकि उसे लगता था कि वह अकेला है थरी चॉपस्टिक से खाना खाने वाला, इसलिए उसे लूज की यह सेम हैबिट अच्छी लगती है। तो वही लूज भी मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वेल अब हमें इन तीनों को बाहर दिखाया जाता है जहाँ मिंग अब भी लूज को मना रहा था और फिर जब बोला कि वैसे शेंग मूवी में हीरो होगा और तुम उसकी हीरोइन बनोगी इसलिए एकदम परफेक्ट लगोगी, तो तब लूज जल्दी से मान गई क्योंकि उसे शुरू से शेंग की हीरोइन बनना था। फिर बस होना क्या था, नेक्स्ट डे से शूटिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ शेंग एलियन बना हुआ है और लूज उससे बात कर रही थी। शूट अच्छा रहा। फिर मिंग और भी कई सारी बातें इन दोनों को समझा रहा होता है कि अब आगे इन सभी को क्या करना होगा। पर जब यहाँ एक अंकल आए और डांटने लगे कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो क्योंकि उस जगह पर शूटिंग करना अलाउ नहीं था, तो तब वह सभी जल्दी जल्दी यहाँ से भागने लगते हैं, यहाँ तक कि अपने यूएफओ को भी पीछे भूल गए। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम इन तीनों को क्लास में देखते हैं जहाँ लूज इनके साथ नहीं बैठती बल्कि पीछे वाली सीट पर बैठती है एंड बार बार शेंग को देखकर खुश हो रही थी। पर जब मिंग टर्न हुआ तो उसको लगा कि जैसे लूज उसे देखकर स्माइल कर रही है। पेल टीचर बोले कि आज हम एक केस एनालाइज करेंगे जिसके लिए मैं 2 पार्टीज बना रहा हूँ और फिर 2 स्टूडेंट्स को यहाँ आकर डिबेट करनी होगी। एक पार्टी जिसे इंसाफ चाहिए क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, तो वही दूसरी पार्टी जिसने गलती की है पर वह अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि जिस वर्कर की डेथ उनकी कंपनी में हुई है वह ओवरवर्क काम करने और मशीन खराब होने की वजह से हुई है। फिर चूज करने लगे कि वह किन 2 स्टूडेंट्स को बुलाएं, पर अब क्योंकि लूज और शैंग का नाम किसी पोएम से रिलेटेड था इसलिए उन्होंने इन्हीं दोनों को आने के लिए बोला। बाय द वे दोनों डिबेट स्टार्ट करते हैं जहां लूजी इंसाफ मांगने वाली पार्टी की साइड से है, इसलिए बोले कि कंपनी की ही गलती है क्योंकि उन लोगों ने ना ही मशीनर्स का ध्यान रखा और ना ही वर्कर्स पर रहम दिखाया। तो तब शेंग जो कि कंपनी की साइड से है वह कहता है कि कंपनी की कोई गलती नहीं क्योंकि कंपनी वर्कर्स से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है, इसलिए अगर वर्कर काम पूरा करने के लिए ओवरवर्क कर रहा है तो इसमें कंपनी का कोई दोष नहीं। लजी पहले तो चुप खड़ी रही क्योंकि अब उसे अचानक बचपन की मेमोरीज याद आने लगी थी क्योंकि यह केस सेम लूज के फादर के केस जैसा है, इसलिए इमोशनल होकर बोली कि अमीर लोग एक गरीब पर इतने अत्याचार कैसे कर सकते हैं, यानी पहले टॉर्चर करते हैं कि उन्हें काम जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा, फिर जब वर्कर ओवरवर्क करता है तो तब मशीनर्स पर ध्यान भी नहीं देते, फिर जब खराब मशीन और ओवरवर्क की वजह से वर्कर की जान चली जाती है तो वह लोग अपनी गलती भी नहीं मानते, ना ही उस वर्कर की फैमिली को मदद के तौर पर कुछ पैसे देते हैं। क्या तुम लोग सोच सकते हो कि जब फैमिली का कमाने वाला हमेशा के दुनिया से चला जाता है तो उस फैमिली का क्या होता है, या फैमिली में मौजूद छोटे बच्चों का क्या होता है जो अपने फादर के वापस आने का इंतजार कर रहे थे, फिर वह कैसे कैसे अपना गुजारा करते हैं। क्या इतना बुरा करने के बाद कंपनी को बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्या उनके मन में कोई रिग्रेट नहीं। तो तब शेंग लूज को बस देखता रह गया, यहाँ तक कि पूरी क्लास भी शॉक थी। शेंग ने हार मान ली कि हाँ कंपनी की ही गलती थी, फिर वह लूज के लिए क्लैपिंग करने लगा, तो तब बाकी सब भी लूज के लिए क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं और कुछ इस तरह लूज इस डिबेट को जीत गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूज एक नूडल्स की शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करती है, पर जब जैसे ही शेंग यहाँ आया तो उसे देखकर वो चुप गई, मगर फिर उठी और शेंग से यहाँ आने का पूछने लगी। तो तब शेंग बताता है कि मैं बस ऐसे ही यहाँ आया था, एक्चुअली उसे पहले ही पता था कि लूज यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती है इसलिए वो लूज से मिलने आया था। इसका मतलब अब शेंग भी लूज में इंटरेस्ट लेने लगा है। शेंग काफी सारे नूडल्स ऑर्डर करता है एंड उन्हें खाने लगा, फिर ऐसे ही उसे बहुत देर हो गई, यानी वह बस नूडल्स खाता जा रहा था और बीच बीच में छुप छुप कर लूज को देखता जा रहा था। फिर जब उसने एक और नूडल्स ऑर्डर करे तो तब लूज शेंग से कहती है कि अगर तुम ये सब मेरी वजह से कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि मैं बता दूं कि इस सब की मुझे कोई कमीशन नहीं मिलेगी, इसलिए तुम खुद पर इतना जोर मत डालो। तो तब शेंग रुक गया क्योंकि वह सच में ये सब लूज के लिए कर रहा था ताकि ज्यादा नूडल्स ऑर्डर करने पर लूज का प्रॉफिट हो। वेल दोनों ने साथ में शॉप बंद करी, फिर यहाँ से जाने लगे। तो तब लूज शेंग के साथ नहीं बल्कि पीछे पीछे चल रही थी, जो आदत उसे स्कूल टाइम से है, इसलिए शेंग पहले लूज को डराता है, फिर पूछने लगा कि तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों चलती हो। तो तब लूज मन ही मन बोली इसलिए क्योंकि अब मैं क्या ही बताऊं कि ऐसा करना मुझे अच्छा लगता है, यानी तुमको शांति से पीछे से देखना। वेल शेंग बोला कि शॉप ओनर तुमसे लेट नाइट वर्क कराता है, फिर भी वह बस थोड़े से ही पैसे देता है। तो तब लूज ने बताया कि स्टूडेंट्स को ज्यादा सैलरी नहीं दी जाती, यानी लोग उन्हें इतने ही पैसे देते हैं कि तभी लूज को बाली की कॉल आई जो कि मुसीबत में है, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी भागकर यहाँ से जाने लगे। और जब क्लब में आए तो पता चला कि बाली की किसी से फाइट हो चुकी थी। एक लड़की चिल्ला रही होती है कि इस लड़की ने मेरी एक्सपेंसिव ड्रेस खराब करी है, क्या यह इसके पैसे दे सकती है। तो तब शेंग बोला कि लड़ाई खत्म करो, मैं पैसे दे देता हूँ। फिर कहता है कि वैसे ये फेक ब्रांड है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एन है, जिस वजह से जितने पैसे बनते हैं मैं बस उतने ही दूंगा। तो वह लड़की और ज्यादा गुस्सा हो गई कि तेरी हिम्मत हुई कैसे मेरी इंसल्ट करने की। धीरे धीरे लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ने लगी, इसलिए सभी बाली को लेकर यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। बाली के साथ उसका कोई फ्रेंड था, इसलिए शेंग ने उन दोनों को अलग डायरेक्शन में जाने के लिए बोला एंड लूज के साथ खुद अलग डायरेक्शन में गया। वो लोग अब सिर्फ शेंग और लूज के पीछे, फिर ये दोनों बहुत चालाकी से एक जगह छुप जाते
हैं, यानी उन लोगों से जैसे तैसे बच जाते हैं। फिर फाइनली इन्होंने चैन की सांस ली। बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी, इसलिए दोनों वहीं पर बैठ गए जहां शेंग अपनी फेवरेट एनिमेशन मूवी यानी ओनली यस्टरडे के बारे में बताता है, ये पूछते हुए कि क्या ये तुम्हें भी पसंद है। लूज जो कि खुद इस मूवी की बिग फैन है, बट फिलहाल वह कोई जवाब नहीं देती। फिर शेन बताने लगा कि एक्चुअली स्कूल टाइम में मैं सीक्रेटली एक लड़की से स्कूल की छत पर बातें करता था। उस लड़की को भी ओनली यस्टरडे पसंद थी, जिसका उसने डायलॉग भी लिखा हुआ था। मुझे लगा कि वह लड़की जानियान है, इसलिए मैं उससे डेट करने लगा था, पर वो नहीं थी, जिस वजह से फिर मैंने जानियान से ब्रेकअप कर लिया था। लूज चुपचाप सब सुन रही होती है। फिर जब शैंग टैक्सी ढूंढने चला गया तो तब शेन को देखते हुए लूज कहने लगी कि क्या ये हमारा नसीब है जो हमको एक दूसरे के पास ला रहा है, यानी क्या सच में मैं तुम्हारी लाइफ की इंपॉर्टेंट गर्ल बन सकती हूँ। और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।